दोस्तों स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज की मेरी कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। तो कहानी को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। दोस्तों जंगल में झील के किनारे एक जामुन का पेड़ था। बरसात का मौसम आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वह पेड़ रक्तमुख नामक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते तो वो खूब मजे लेकर उन्हें खाया करते थे। उनका जीवन सुखमय था। एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करते थे। दोस्तों बंदरों ने देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था। जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वो बंदरों से बोला, मैं बहुत भूखा हूं दोस्त। तुम्हारे दिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मित्र कहा तो फिर धन्यवाद की क्या बात। तुम यहाँ रोज आ जाया करो। ये पेड़ तो जामुनों से लदा हुआ है। हम दोनों साथ में जामुनों का स्वाद लिया करेंगे। बंदर ने मैत्री भाव से मगरमच्छ से ये बात कही। दोस्तों उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। दोनों के अंदर बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज झील के किनारे आता और बंदरों के दिए जामुन खाते हुए उससे ढेर सारी बातें किया करता। दोस्तों बंदर मित्र के रूप में मगरमच्छ को पाकर बहुत ही खुश था। एक दिन दोनों में अपने अपने परिवार के बारे में बातें चली तो बंदर बोला, दोस्त परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूं। किंतु तुमसे मित्रता के बाद से मेरे जीवन का अकेलापन दूर हो गया है। मैं भगवान से का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उसने मित्र के रूप में तुम्हें मेरे पास भेजा है। अब दोस्तों मगरमच्छ बोला, मैं भी तुम्हें मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पत्नी है। झील के पार हम दोनों साथ में रहते हैं। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं उनके लिए भी जामुन भेज देता। बंदर बोला। और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए बंदर ने जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे हुए जामुन दिए तो उसने पूछा, हे नाथ, तुम इतने मीठे जामुन कहां से लेकर आए हो। ये जामुन मुझे मेरे मित्र ने दिए हैं जो झील के पार जामुन के पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ बोला। दोस्तों बंदर और मगरमच्छ की मित्रता, कैसी बात कर रही हो नाथ। बंदर और मगरमच्छ भी भला कभी मित्र हो सकते हैं। वो तो हमारा आहार है। बंदर तो हमारा खाना है। जामुन के स्थान पर तुम उस बंदर को मारकर ले आते तो फिर हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते। मगरमच्छ की पत्नी ऐसा बोली। अब दोस्तों मगरमच्छ को बड़ा गुस्सा आया। खबरदार जो आइंदा कभी ऐसी बात की। वो बंदर मेरा दोस्त है। वह मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है। मैं कभी उसका अहित नहीं कर सकता। मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ की ने अपनी पत्नी को झड़क दिया और वो मन महसूस कर रह गई। अब दोस्तों इधर बंदर और मगरमच्छ की मित्रता पूर्ववत रही। दोनों रोज मिलते और बातें किया करते हुए जामुन खाते रहे। बंदर अब मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी रोज जामुन भेजने लगा। मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती तो सोचती कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। लेकिन डर के मारे वह अपने पति से कुछ नहीं कह पाती। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों दिन गुजरते गए वैसे वैसे उसके मन में बंदर का कलेजा खाने की लालसा बढ़ती गई। अब दोस्तों वो अपने पति से सीधे सीधे बंदर के कलेजे की मांग नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। एक शाम जब मगरमच्छ बंदर से मिलकर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी निढाल होकर पड़ी है। मगरमच्छ के पूछने पर वो आंसू बहाते हुए बोली, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। हे नाथ, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना।
अब दोस्तों मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उससे अब उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत दुखी हुआ। बोला, हे प्रिय, ऐसा मत कहो। हम किसी वैद्य के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। दोस्तों मगरमच्छ की पत्नी, मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उसने मेरी बीमारी का जो इलाज बताया है वो संभव नहीं है। अब मगरमच्छ बोला, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारा हर संभव इलाज करवाऊंगा। मगरमच्छ की पत्नी इसी मौके की तलाश में थी। वो बोली, वैद्य ने कहा है कि मैं बंदर का कलेजा खाकर ही ठीक हो सकती हूँ। क्या तुम मुझे बंदर का कलेजा खिला सकते हो? तो दोस्तों मगरमच्छ बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि वो बंदर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। पत्नी बोली, यदि ऐसी बात है तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी पत्नी रोते हुए बोली। अब दोस्तों मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। एक और मित्र था तो दूसरी ओर उसकी पत्नी। अंत में उसने अपनी पत्नी के प्राण बचाने का निर्णय किया। दूसरे दिन वो सुबह सुबह बंदर का कलेजा लाने चल पड़ा। अब उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। दोस्तों जब मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा तो बंदर से बोला, मित्र, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है? मगरमच्छ बोला, दोस्त, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने की लालियत है, तुमसे मिलना चाहती है। वो रोज मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे दिए हुए जो जामुन खा लेती हूँ, किंतु आपने कभी उनसे मुझे मिलवाया नहीं है। और वो तुम्हें घर पर बुला रही है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो आज उसने तुम्हें भोज पर आमंत्रित किया है। मैं सुबह सुबह वही संदेश लेकर आपके पास आया हूं। ये सब मगरमच्छ ने झूठ कहा। दोस्त, भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं जमीन पर रहने वाला जीव हूँ और तुम लोग जल में रहने वाले जीव हो। मैं ये झील पार नहीं कर सकता। मैं कैसे तुम्हारे घर पर आ पाऊंगा? बंदर ने अपनी जो समस्या थी वो मगरमच्छ को बताई। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। जब बंदर ने ये बात सुनी तो बंदर तैयार हो गया और वो पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोस्तों मगरमच्छ झील में तैरने लगा और जब वो झील के बीचों बीच पहुंचा तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को जो वास्तविकता बताने में अब कोई समस्या नहीं है। अब बंदर को जो सच्चाई है वो बता दी जाए, क्योंकि दोस्तों अब बंदर झील के बीचों बीच है और यहां से वो वापस नहीं लौट सकता। तो मगरमच्छ बंदर से बोला, मित्र, भगवान का स्मरण कर लो। अब तुम्हारे जीवन की कुछ ही घड़ियां शेष बची हैं। मैं तुम्हें भोजन पर नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा हूं। मगरमच्छ की ये बात सुनकर बंदर बहुत चकित होकर बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तो तुमसे दोस्ती की और हमेशा तुमको अपना एक सच्चा दोस्त समझा। तुम्हें जामुन खिलाए और उसका प्रतिफल तुम मेरे प्राण लेकर दे रहे हो। दोस्तों मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई और बोला, दोस्त, तुम्हारी भावी के जीवन के लिए तुम्हारा कलेजा आवश्यक है। मैं तुम्हारा कलेजा खिलाकर ही भावी की जान बचा पाऊंगा। वो तुम्हारा कलेजा खाकर ही भली चंगी हो पाएगी। आशा है तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे और मेरी मजबूरी को समझोगे। दोस्तों बंदर को मगरमच्छ की पत्नी की चालाकी समझ में आ गई। उसे मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों पर बहुत ज्यादा क्रोध आया, किंतु उस समय क्रोध दिखाने का नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का था। बंदर बहुत चतुर था और आपको पता ही होगा कि बंदर बहुत चालाक भी होता है। उसने तुरंत उसके दिमाग में अपने प्राण बचाने का एक उपाय आया और वो मगरमच्छ से बोला, दोस्त, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? हम बंदर लोग अपना कलेजा पेड़ पर ही टांग कर संभाल कर रखते हैं,
मैंने भी जामुन के पेड़ पर अपना कलेजा संभाल कर रखा हुआ है। अब तुम मुझे भाभी के पास लेकर भी जाओगे तो वो मेरा कलेजा ही नहीं खा पाएगी। मगरमच्छ बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ। तुम मुझे अपना कलेजा दे देना, वो ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। ये कहकर मगरमच्छ ने फौरन अपनी दिशा बदल ली और वापस जामुन के पेड़ की तरफ तैरने लगा। अब दोस्तों, जैसे ही मगरमच्छ झील के किनारे पहुंचा, बंदर ने तुरंत छलांग मारकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे मगरमच्छ से बोला, मित्र जल्दी से मुझे अपना कलेजा दे दो, तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। तभी बंदर बोला, हे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि किसी भी प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है। चल भाग जा यहाँ से। तो जैसे विश्वासघाती से मुझे कोई मित्रता नहीं रखनी। बंदर मगरमच्छ से धिक्कारते हुए बोला।